वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरेज़ के बारे में फाइनली। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आई नो मैं ये काफ़ी मतलब हर बार यही कह देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली वो सारे ही इम्पोर्टेंट थे और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ये उनमें से एक है एरेज़। और ये कह के मैं वैसे आपको बिल्कुल भी ना इससे डराने वाला नहीं हूँ, और वैसे ये डरने वाली खैर चीज़ है भी नहीं। तो एरेज़ बेसिकली क्या होते हैं? एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर मतलब कंप्यूटर के अंदर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जस्ट एक वेरिएबल होता है। तो एरे क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। और वो मेमोरी के अंदर बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो इसका क्या मतलब है वो हम बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, तो जावास्क्रिप्ट पीपल डोंट केयर। तो वैसे क्या होता है कि हमारे पास ना लाइक पहले हम किस तरह से नंबर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल उसको हम किस तरह से बनाते आए हैं, लाइक इस तरह से हमारे पास एक एन है, मे बी एक हमारे पास स्ट्रिंग है, लाइक दैट। तो सी ये मतलब दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप इनको एक जगह पे रखना चाहते हो या इनकी एक कलेक्शन बनाना चाहते हो। तो उसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो ये हो सकती है कि आपके पास एक जो स्टूडेंट है, आई नो बड़ी सस्ती सी एग्ज़ाम्पल है लेकिन आपको इसे समझ आ जाएगी, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। एक स्टूडेंट है तो उसके जो ग्रेड्स हैं या मार्क्स हैं, उनको हमने जो है वो स्टोर करना है। तो ये जो इधर तक का पार्ट है ना, कॉन्स्ट और ग्रेड्स और इक्वल टू तक तो सेम रहेगा। उसके बाद हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं या जिनको अपनी ज़बान में वड्डी ब्रैकेटें कहते हैं उनका पेयर होगा। तो ये होता है सिंटैक्स आपका एरे बनाने का, ठीक है। तो इस अब ये क्या है? ये एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। इसके अंदर कोई जो है वो नंबर नहीं है, मतलब कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है कहना चाहिए, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट है। तो क्योंकि कोई टाइप नहीं होती हमारे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो ऑब्जेक्ट है, इट्स एम्प्टी। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह से डाल सकते हैं? हम इसके अंदर डाल सकते हैं बस इस तरह से। एक जो ऑब्जेक्ट है या एक नंबर है या एक वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद कॉमा, और फिर आपने अपनी नेक्स्ट जो वैल्यू है वो लिख देनी है, ठीक है। तो हम जो है वो पासिंग मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 50 से काम चलता है, समटाइम्स 51 आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो कुछ इस तरह से जो है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। 50 एंड 51, या मे बी हम इनको थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़े सेपरेट हो जाए। अब इसके अंदर ये एक एरे बन गया है हमारे पास, जिसके अंदर जिसका साइज़ जो है वो 4 है, यानी कि 4 इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। हर जो चीज़ है या हर जो एलिमेंट है वो कॉमा के साथ सेपरेट होया हुआ है। ये चीज़ नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। और इसके अलावा ना जो एरेज होते हैं उनके अंदर जो हम लाइक अब हम अगर हमने इस वैल्यू ये वाली जो चीज़ है इसको अगर हमने रेफरेंस करना है या इसको हमने बुलाना है, या हम इसको किस तरह से जो है वो रेफ़र करेंगे, या कि इतना जो सब्जेक्ट है या कोर्स है उसकी जो ग्रेड्स हैं वो हम किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं इसमें से, या किसी भी चीज़ इनमें से जो है उसको हम किस तरह से सेपरेटली या इंडिविजुअली रिपीट कह रहा हूँ रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके लिए ना इंडेक्सेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इंडेक्सेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम आप समझ लें वो ज़ीरो होगा, ठीक है। ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये 1 2 3, और इस केस में जस्ट 3 ही हैं। और इनको जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जितना इसका साइज़ हो -1 तक जाते हैं, ठीक है, साइज़ -1। तो इस टाइम पे इसका साइज़ 4 है, तो इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 -1 यानी कि 3 है। 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 का इंक्रीमेंट जो है वो इनके अंदर होता जाता है। अब इनको एक्सेस करते किस तरह से, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम इनको एक्सेस करते किस तरह से?
तो आपने ये जो आपकी एरे है उसका आपने नाम लिखना है। तो उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। और इसके अंदर आप ना वो वाला अपना नाम लिख अपना नहीं मतलब अपने जो कोर्स है इस केस में उसका ना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ इसका नाम हमने रखा है ज़ीरो, हमने नहीं रखा वैसे ही जावास्क्रिप्ट ने रखा हुआ है। तो इसका नाम ज़ीरो है, ये वन है, टू है, थ्री है, और अगर आगे भी होते तो वो फोर फाइव सिक्स एंड सो वन उस तरह से होता है। लेकिन इस केस में क्योंकि जस्ट फोर है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसको हम इधर इसका नाम लिखेंगे जो कि ज़ीरो है, ठीक है, कि ग्रेड्स एट ज़ीरो, ठीक है। पढ़ते इसको इस तरह से। तो अब हमारे पास जो रेफरेंस है वो इस मेमोरी का आ जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे कुछ जो है वो रीअसाइन कर देते हैं, मे बी आप इसको फेल कर दें, या वैसे इतना जुल्म तो नहीं करना चाहिए, जो भी कर दें, ठीक है। 50 खैर पहले ही था, इतने कर देते हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो अब ये 50 था, ये इधर 500,000 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपना जो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इधर हमने इसको राइट किया है, ठीक है, कि इसके अंदर जो भी वैल्यू थी उसके अंदर या ये जो भी इसका ये है ना एलिमेंट, इस पे हमने ये वाली जो वैल्यू है वो राइट कर दिया मेमोरी के अंदर, यानी कि इसको अपडेट कर दिया। अब अगर आप इसको रीड भी करना चाहते हैं, जो कि एक बेस्ट वे होता है या सिंपल वे होता है एक कंसोल लॉग के अंदर, तो हम जो ज़ीरोथ इंडेक्स है उसको अगर यहाँ पे एक्सेस करते हैं तो इसकी वैल्यू 5000 हो चुकी है, बिकॉज हमने इसको अपडेट कर दिया। और अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ तो ये हमें ये जो उसकी प्रीवियस थी वो ही दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट वन है वो आप यहाँ पे वन के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाय द वे अगर आप विजुअल स्टूडियो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये कोर्स में पहले भी आपने शायद देखा हो कि मैं इस तरह से कुछ जो है जादू मादू कली कलादू करता हूँ, और ये जो लाइन होती है ये डुप्लीकेट हो जाती है। तो वो कैसे होती है, वैसे तो आप शॉर्टकट्स अपने भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डिफ़ॉल्ट ही रखूँ, ताकि इधर उधर मूव करना इसी होता है। तो इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट शिफ्ट और एरो अप। अगर आप करेंगे तो ऊपर कॉपी बनेगी उसकी, उस लाइन की। अगर आप ऑल्ट शिफ्ट और एरो डाउन करते हैं तो उसकी एक कॉपी नीचे बनेगी, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से चल रहा होता है। तो इसलिए वो इस तरह से चल रहा है। अब मैं इसको वन कर देता हूँ अगर, और इसको अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो हमें जो दूसरा एलिमेंट है ना, अब ये वाला, ये वो मिल रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो सेकंड है वो भी, और रंगे हाथ हम जो थर्ड है वो भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। सो देयर इट इज़। अब वैसे अगर आप यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न देखें ना, तो ये क्या चल रहा है इधर, 0 1 2 और 3। क्यों ना हम ऐसे करें कि हमारे पास मे बी यहाँ पे एक वेरिएबल हो, लाइक हम उसका नाम रख देते हैं इंडेक्स, और उसको रख देते हैं 0, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। सो अगर हम ये वाला जो है इसको कर देते हैं कमेंट आउट, तो मैं ऐसे अगर करता हूँ तो अभी भी हमें जो ज़ीरोथ इंडेक्स है ना वो वाला मिल रहा है, राइट। तो अब अगर हम ऐसे करें कि इसको अपडेट कर दें, इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स जो है उसको प्लस प्लस कर दें, तो क्या होगा, इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा ऑफ कोर्स। और उसके बाद आप इसी चीज़ को अगर दोबारा करते हैं तो अब इधर इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी है 1। तो ये कौन सा ग्रेड होगा, ये 1 इंडेक्स वाला है और ये 0 वाला था। सो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, राइट। तो हमने एक ही जो वेरिएबल है उससे ये काम चला लिया। तो वैसे आपको थोड़ा सा याद हो अगर, तो हमने लूप्स नाम की कोई चीज़ भी की थी, राइट। तो उसके अंदर हम इस तरह का काम कर नहीं लेते थे, तो क्यों ना हम वही करें, तो या लेट्स डू दैट। हम इसको अगर यहाँ से हटा दें और ये सारा कुछ जस्ट हमारा जो ग्रेड्स का एरे है वो ऊपर उसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है जस्ट। तो हम यहाँ पे अपना जो फॉर लूप है वो लिखते हैं, ठीक है। हम इसको 0 से टाइप करेंगे ताकि हमें लिखने की आदत भी पड़े और हमें पता भी चलता जाए कि जो फॉर लूप है उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो मैंने आपको फॉर लूप करवाते हुए यहाँ पे बताया था ना कि हम इसको आई वेरिएबल कह देते हैं, तो इस आई का मतलब इंडेक्स होता है। वैसे आप इसको जो मर्ज़ी कह सकते हैं।
तो उसके बाद फर्स्ट जो इस एरे ऑब्जेक्ट है ना, इस पे जिस तरह से स्ट्रिंग पे हमें नुक्ता लगाने से तो उसकी चीज़ें मिलती हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी एक होती है लेंथ। ठीक है, अमंग मैनी अदर थिंग्स इसके अंदर एक लेंथ होती है जो कि हमें उसकी जो उसका साइज़ है या लेंथ है वो बता देगी। तो इसका साइज़ या लेंथ इस टाइम पे कितना है, 4 है। तो ये हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट होंगे बिकॉज इसके जो इंडेक्सेस हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और हम लेस दैन उसके साइज़ तक जा रहे हैं। ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ होगा 4। तो ये किधर तक लूप फिर चलेगा, ये 3 तक चलेगा बिकॉज 3 इज़ लेस दैन 4। लेकिन जो भी ये 4 इधर से बनेगा ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअली हमारे पास जितना इसका साइज़ है ना, उतनी हमारे पास इटरेशंस जो हैं या उतने लूप्स जो हैं वो चल जाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हैं कंसोल लॉग ग्रेड्स एट आई, क्योंकि अब इसका फर्स्ट केस में इसके अंदर वैल्यू होगी 0, फिर आई यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, 2 बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और 4 पे आने से ये लूप ही स्टॉप हो जाएगा और हमने उधर तक ही जाना भी था। तो ये एक ही लाइन से हम इस सारे जो एरे है इसको हमने ट्रवर्स कर लिया होगा। सो देयर यू गो, राइट। तो ये मज़ेदार काम हो गया है कि आप इस तरह से इसके साथ ये भी खिलवाड़ कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी बड़े ये मतलब हम इसको मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड करेंगे इस सारे ये जो एरेज़ हैं इसके टॉपिक को। तो अभी के लिए मैं वो सारे इसके जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़े से आपको जस्ट बताऊँगा और बाकियों को हम सेपरेट वीडियोस जो हैं वो डेडिकेट करेंगे। सो एक और भी चीज़ कि यहाँ पे फॉर लूप्स जो हैं वो लिखने के तरीके और भी हैं और इजी वाले भी हैं, तो वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो यस, और इसी के साथ आप इसको ना असाइन भी कर सकते हैं। क्यों ना हम इसको रैंडम नंबर्स असाइन करें। मतलब ये थे ना, अब वैसे रैंडम्स क्या हमने असाइन करने हैं, ऐसे करते हैं कि इसको ना एक नया जो एरे है वो बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि कॉन्स्ट इधर आप ऐसे करें कि हम एक बनाते हैं, उसका नाम एरे रख देते हैं और इसके अंदर ज़ीरोज़ रख देते हैं, 4 इस बार भी रखते हैं, या अच्छा आप कहते हैं तो 5 कर देते हैं। तो उसके बाद हमने दोबारा जो अपना एक लूप है वो स्टार्ट करना है 0 से, और आई जो है वो जब तक एरे की लेंथ से लेस देन है तब तक आपने यहाँ पे ये कार्रवाई डालनी है। और इसके अंदर हम ना रैंडम नंबर्स जो हैं वो लगाते हैं, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देख चुके हुए हैं कि रैंडम नंबर जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे जो हैं वो जनरेट होते हैं। ताकि हमें वो भी रिवाइज हो जाए तो हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, एरे एट आई इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास था रियाजी डॉट रैंडम, तो ये हमें क्या देता था, ये हमें 0 से लेके 1 तक एक फ्लोटिंग वैल्यू देता। ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हमने किस तरह से किया था, हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद ये जो भी वैल्यू यहाँ पे ये प्रोड्यूस होगी इस एक्सप्रेशन की, उसको हम इस एक और रियाजी के ट्रंक जो था उसको पास कर देंगे। ठीक है, तो ट्रंक क्या करता है, उसके जो आगे इशारिये वाला हिस्से होते हैं ये मतलब जो पॉइंट के आगे वाली चीज़ है और पॉइंट इंक्लूडिंग उसको वो उसकी छुट्टी करा देता है। तो ये क्या करेगा, ये उस सारे जो वेरिएबल या एरे है उसके अंदर 0 से लेके 1000 तक वैल्यूज़ जो हैं उनको ले आएगा। ठीक है, तो वैसे आप मतलब इस तरह से फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कंसोल लॉग एरे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने एरे का नाम अगर आप लिखेंगे तो वो सारे का सारा ऐसे भी कंसोल पे लॉग किया जा सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर लूप के अंदर ना इसको रैंडमली वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अपना जो एरे है उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। तो लेट्स गो सी, मज़ेदार नहीं हो गया। और आप जितनी बार, क्योंकि ये रैंडमली जनरेट हो रहे हैं, आप जितनी बार रन करेंगे ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक और भी चीज़ अमंग मैनी चीज़ कि जो अगर ना आप कुछ ऐसे कर दें कि एरे एट, क्योंकि इसका साइज़ कितना है 5 है, तो अगर आप 5 यहाँ पे लिख देते हैं, इंडेक्सेस इसके कितने पॉसिबल होंगे अगर हम दोबारा रिवाइज़ करना चाहें, तो इस एरे के पॉसिबल इंडेक्सेस हैं इस केस में अभी तक के लिए 0 से लेके 4 तक।
ठीक है, इंक्लूसिव 4। तो हमने एक ऐसी चीज़ लिख दिया, एक ऐसा इंडेक्स लिख दिया जो कि 5 है, और वो तो इसके अंदर है नहीं, तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। अगर आप इसको कुछ इस तरह की वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं, नथिंग डिड हैपन। सो अगर आप ये करने के बाद अपना एरे जो है उसको प्रिंट करते हैं, दिस इज़ व्हाट हैपेंड। उसने उस एरे के एंड पे, क्योंकि उसके बाद आपने ये लिखा है, लेकिन ये चलें तरतीब से चलते हैं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद इसका लास्ट क्या था, इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, वो है 4 इस केस में अभी तक, ठीक है, 0 से लेके ये 0 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके फ़ौरन बाद कौन सा इंडेक्स आना चाहिए, वो है 5, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो वो उसने उसके एंड पे लगा दिया। लेकिन अगर इसके अंदर मे बी हम 6 डाल देते, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यू नो, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट थिंग वैसे, कि उसने 6 इंडेक्स पे उसको डाला है, और जो बीच में एलिमेंट था उसको उसने अनअसाइंड जो है वो छोड़ दिया, एम्प्टी आइटम। सो इसका आपने ख्याल किस तरह से रखना है, वो आप इस तरह से रखेंगे कि एरे की लेंथ से पहले पहले आपने जो भी करना है वो करना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप इस तरह से जो है वो अन्यवा इसको इधर अपना इंडेक्स दे देंगे ना, तो वो उसको इस तरह का काम करवा देता है। लाइक अगर आप इधर 60 डाल देते फॉर सम रीज़न, तो इसने इसका साइज़ फिर इस हिसाब से कितना कर देना था, 55 एम्प्टी आइटम्स इसके अंदर हैं। और अगर आप इसकी इसके बाद लेंथ जो है वो देखते हैं, तो इसकी लेंथ 61 हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर बाउंड चेकिंग कोई नहीं होती। और बाउंड चेकिंग क्या होती है कि जब आप इसको इस तरह से एक्सेस करें, तो वो ये नहीं देखता जावास्क्रिप्ट कि ये इसके साइज़ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपने खुद ख्याल रखना है ये वाली कंडीशन के साथ, ठीक है। सो इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो एरे है ना, इसके अंदर ये सारे के सारे जो हैं, ये तो हम अभी वैसे इनको जो है वो डिफरेंट वीडियोस के अंदर भी नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये जो फ़िल्टर एंड दिस फ्लैट तो खैर कर ही लेंगे, ये फॉर ईच और ये जॉइन, या खैर जॉइन तो कर ही लेंगे। यहाँ पे क्या था, मैप, और ये रिड्यूस, ये इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर ना फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फंक्शंस क्योंकि अभी हमने किए नहीं हैं, तो वो पहले वो करेंगे, फिर हम वो स्ट्रिंग वाला जो अपना स्प्लिट जो है वो रहता है उसको करेंगे, और फिर इनको भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी जितने हैं ये इनको हम सेपरेटली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। लेकिन इसके अंदर ना एक यहाँ पे आप के पास इंक्लूड्स होता है, कहीं पे ऊपर है, तो हम यहाँ पे खुद ही लिख लेते हैं एरे डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। और ये एक फंक्शन होता है, इसको ना आप एक वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या, इसका मतलब है कि हमने इस एरे के अंदर देखना है क्या ये वाली जो वैल्यू आप इसको देंगे वो इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। आई मीन उसके नाम से वैसे पता चल रहा है कि क्या दिस एरे इंक्लूड्स दिस वैल्यू। इफ़ यस दैन ये आपको ना एक बुलियन जो है वो करता है रिटर्न। तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट जो है उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करती हुई हुई तो ये आपको जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इस केस में प्रॉबली नॉट, क्योंकि हमने इसके अंदर रैंडम नंबर्स जो हैं वो साइन किए हैं, तो वी डोंट थिंक सो। तो वैसे अगर हम इनकी रेंज जो है वो छोटी कर दें ना, तो मे बी रैंडमली हम जो है वो कभी कभार इसको कैच कर पाएँ कि हमें यहाँ पे जो है वो सी, अभी इस केस में एक हमें जो है वो ज़ीरो भी मिला है इस अपने एरे के अंदर, रैंडम एरे के अंदर हमें एक ज़ीरो भी मिल गया, तो वो उसने ट्रू जो है वो रिटर्न कर दिए। तो ये एक बड़ा यूज़फुल मेथड है इंक्लूड्स, और ये सिंपल सा था, तो इसलिए मैंने आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बता दिया। बट बाकी जितने भी हैं उनको हम सेपरेटली देखेंगे। लेकिन होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गया। और एक फ़ाइनल चीज़ जो एरेज़ के बारे में है इन जावास्क्रिप्ट, वो ये है कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनकी कोई टाइप नहीं होती, तो वी कैन टेक्निकली पुट वाट एवर वी वांट इन देयर, यू नो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वट एवर नाम का ये है, तो इसके अंदर हम एक इंटीजर रख सकते हैं, हम इसके अंदर एक फ्लोट रख सकते हैं, हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग रख सकते हैं,
जो मर्ज़ी हम इसके अंदर रख सकते हैं, एक इसके अंदर बूलियन भी रखते हैं। और हमें क्या पता है, और हमें एक अनडिफाइंड पता है, अनडिफाइंड। तो जितने मर्ज इसके अंदर जो चीज़ें मर्ज़ी आप रख सकते हैं। और वैसे अनडिफाइंड तो निकाल दें। और मज़ेदार एक चीज़ पता है क्या है, कि आप इसके अंदर एरेज भी डाल सकते हैं, क्योंकि एरेज भी जस्ट एक टाइप ही है। तो एरे के अंदर एक एलिमेंट पूरे का पूरा भी एरे हो सकता है। यस, आप ये भी कर सकते हैं। और इसको पता है क्या कहते हैं, इसको ना नेस्टेड एरेज भी कहते हैं, या एन डायमेंशनल एरेज भी कहते हैं, एन डी एरेज। ठीक है, तो दैट्स आल्सो पॉसिबल। अब इस केस में एक ये जो एलिमेंट है ये एक एम्प्टी एरे है, लेकिन आप इसके अंदर इनफैक्ट और भी चीज़ें डालते जा सकते हैं, यू नो मोर स्ट्रिंग्स और समथिंग, जो मर्ज़ी आप इसके अंदर डालते जाएं। और आप इसको जब यहाँ पे इसको मुलाहिज़ा करेंगे तो देयर इट इज़, ये हमारा एक फुल एरे है और उसके अंदर ये यहाँ पे एक और एरे हमें मिल रहा है। ठीक है, और इस पूरे एरे को ऑफ कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इसके इंडेक्स से। क्या इंडेक्स होगा, लेट्स प्रैक्टिस दैट। यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 और ये 4 है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स जो है उसको एक्सेस करते हैं तो हमें वो अपना पूरा एरे मिल जाएगा। अब इस एरे के अंदर अगर हमने सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे ऑफ कोर्स उसके आगे एक और ब्रैकेट लगा के करेंगे। डैम, अब इसके अंदर जो है वो हमें मिल गया है ये वाला एलिमेंट। इतने से हमें क्या मिला था, ओहो, इतने से हमें क्या मिला था, हमें ये वाला अपना एलिमेंट मिला है, क्योंकि इसका इंडेक्स 4 है। इस एरे के अंदर फोर्थ पे ये चीज़ पड़ी है, और उस पूरी चीज़ के अंदर पहली चीज़ पे क्या पड़ा हुआ है, वो हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी। होपफुली आपको इसकी समझ आई है। और आई नो कि मैंने अभी इसको लास्ट बोला था, लेकिन और भी थोड़ी सी लास्ट चीज़ें हैं, मे बी लास्ट चीज़ पार्ट 2, क्योंकि हमारे पास जो ये है इसके अंदर कोई टाइप स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर इस ये किसकी बात हो रही है बाय द वे, ये इसकी बात हो रही है। तो इसकी टाइप अभी के लिए नंबर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी टाइप नंबर है, बट वी डोंट केयर, वी कैन जस्ट मेक इट अ स्ट्रिंग, मेक इट ए string, oh my god, like that। तो अब ये स्ट्रिंग बन जाएगी। अब अगर आप इसको कंसोल लॉग करते हैं वट एवर को, तो ये इधर आपको एक स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, जो कि पहले एक नंबर था, अब आपने उसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, सो ये भी जो है चीज़ आपने, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले जो है वो हम ये कर चुके हुए हैं, आपको ये पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स जो हैं वो नहीं होती, वो रन टाइम पे देखी जाती हैं। तो उसी टोकन को यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब एक और चीज़, आई थिंक ये वाली लास्ट है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑल ऑफ देम, कि मे भी आपको ख्याल आ रहा हो कि यहाँ पे तो हमने कॉन्स्ट लिखा है, हाउ आर वी एबल टू डू दिस, ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो दिस इज़ नॉट, दिस आई मीन डज नॉट लुक लीगल, या इसको नहीं होना चाहिए, राइट। तो पता है क्या है, ये जो कॉन्स्ट है ना, ये है इस पूरी चीज़ का, कि आप ये जो एरे आपने इसको बना दिया है ना, इसकी टाइप अब एरे ही रहेगी। ये जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, ये उसके अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्ट है ये है इसका, कि ये इस एरे को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, इसकी टाइप कभी एरे से कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बस इसका ही बस इतना मतलब है, ये जो कॉन्स्ट है, कि अगर आप इसको यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग बनाने की सोचते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो हम कर रहे थे, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो उसके अंदर बीच में नंबर लिखा हुआ है, तो इसको तो हमने कहीं पे भी नहीं बताया कि ये कांस्टेंट है या ये कांस्टेंट है, इनमें से कुछ भी हमने कांस्टेंट नहीं बनाया। ये जस्ट एक वेरिएबल है जो कि इस कांस्टेंट एरे जो है रेफरेंस, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर हम उसको चेंज कर रहे हैं जस्ट, ये आपने
इसका ख्याल रखना है। और ये वैसे एक ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है मे बी इंटरव्यूज़ में भी, हालांकि ये बड़ा सिंपल सा है। तो होपफुली आपको ये सिंप्लिसिटी इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही समझ आ गई है कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ना कि इस पूरे एरे की। ठीक है, वो हमें ये चेंज नहीं करने देगा, और अनलेस आपने इसको लेट से किया था, तो उस केस में आप इस पूरी चीज़ को भी यहाँ पे आके यू कैन जस्ट डू दैट। तो अब ये एक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, तो वो जो कॉन्स्ट था उसका प्रॉमिस स्टिल यहाँ पे इंटैक्ट होगा, वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो ये एक एरर होगा, ओ माय गॉड लाइक दिस। तो हम इसको जो है वो इसको ऊपर रख देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, एंड दिस इज़ ओके। ठीक है, तो बिकॉज इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम इसको अपडेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनमें से आप कोई भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके अंदर का ये जो एरे है ना, ये भी कॉन्स्ट नहीं है, ये इटसेल्फ जस्ट एक एलिमेंट है। यू कुड जस्ट मेक दैट दिस, ये इसका इंडेक्स 4 है ना, तो अब आपने इस एरे को एक स्ट्रिंग इस वाली में कन्वर्ट कर दिया। सो देयर इट इज़। सो इस तरह से जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज हैं हमारे पास। होपफुली आपको ये जितनी चीज़ें हमने सिंपल सी बेसिक सी कवर की हैं वो आपको समझ भी आई हैं। और आने वाली वीडियोस जो हैं या आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम जो एरेज हैं उनको डीपली एक्सप्लोर करेंगे, इनके अंदर डुबकियाँ मार के। तो या आई विल सी यू ओवर देयर। सो ये होते हैं एरेज इन जावास्क्रिप्ट।